एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 22 है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं गुबाइसी आती है जॉन के घर पर एंड जियांग्यू को देखकर कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ से जाने लगती है। चुली उसे जैसे तैसे करके रोकती है। इन दोनों को बिठा देते हैं ये लोग। जॉन का प्लान होता है इन दोनों को काफी सारी ड्रिंक करानी है हमें। चुली कहती है बट गुबाइजी बहुत अच्छी ड्रिंकर है, क्या तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। जॉन खुद की तारीफ कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जॉन को जो कि काफी ज्यादा नशे में होता है। चुली एंड गुबाइजी दोनों बैठकर देख रही होती है जॉन की हरकतों को। जियांग्यू चुपचाप बैठा होता है। जॉन बकवास करने लगता है जियांग्यू के बारे में। जियांग्यू उसे रोक रहा होता है। जॉन कहता है गुबाइजी से तुम्हें पता ही तुम्हारे लिए रो रहा था। जियांग्यू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नशे में है। वो उसे बताता है रिकॉर्डिंग जो उसने की थी। जियांग्यू उसे रोक रहा होता है। जॉन चुली से कहता है देखो ना ये मुझ पर चिल्ला रहा है। जियांग्यू की नज़र गुबाइसी से हट नहीं रही होती। गुबाइसी उससे कहती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। वहाँ से जाने लगती है। जियांग्यू भी उसके पीछे चला जाता है। देन चुली जॉन को रूम में लेके आती है। उसे कहती है तुम अगली बार ड्रिंक नहीं करोगे, तुम एक एम्बेरसमेंट हो। उसे बेड पर पटक देती है। जॉन उसे भी खींच लेता है। चुली कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। जॉन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। एंड चुली स्माइल करके उसे हक कर सो जाती है। देन हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाते हैं। एडिटर यू चेक कर रही होती है नॉमिनीज हुआजी अवार्ड के लिए। उसमें जॉन की बुक का नाम होता है। वो एनशंग से आकर कहती हैं हुआजी अवार्ड के लिए जॉन की बुक को नॉमिनेट किया गया है, हमें उसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाना होगा। एडिटर में उठकर बोलते हैं उनके राइटर मिस्टर ही की बुक का क्या हुआ। वो कहती है उनकी बुक का नाम नहीं था। चुली के पास एनशंग का कॉल आता है। एनशंग उसे बताती है हम लोग आ रहे हैं। चुली को जब पता चलता है कि जॉन की बुक नॉमिनेट हुई है हुआजी अवार्ड के लिए, वो खुश हो जाती है। पर जैसे ही उसे पता चलता है वे लोग बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं तो वो जॉन को जाकर जगाती है। चुली उससे कह रही होती है जाओ तुम शावर लो। पता नहीं वो लोग बिना बताए क्यों आ रहे हैं। देन जॉन को याद आता है सुबह सुबह उसके पास कॉल आया था बट नींद में होने की वजह से उसने हाँ बोल दिया था। चुली उस पर गुस्सा करती है इतना ड्रिंक क्यों किया था तुमने। उसे कहती है जाओ जल्दी से शावर लेने के लिए। चुली भागती है सफाई करने के लिए। जॉन के पास कॉल आता है क्योंकि एडिटर यू घर के बाहर थी। चुली यहाँ सफाई में लगी होती है। जॉन आकर गेट खोल देता है। वो कहती है तुम गेट क्यों खोल रहे हो। जॉन वाज लाइक मैंने तो खोल दिया। चुली जल्दी से छुप जाती है भागकर। एनशंग सिचुएशन समझ गई थी तो वो एडिटर यू को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है ताकि चुली चली जाए। चुली जल्दी से भाग जाती है कमरे में। जॉन उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। देन उनसे कहता है मैं अभी आता हूँ चेंज करके। आकर देखता है चुली को जो कि यहाँ छुपी हुई थी। वो कहता है तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो। चुली कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से। जॉन जाने लगता है बट कुछ सोचकर वापस आता है एंड सडनली चुली को किस करता है। चुली शॉक्ड, उससे समझ नहीं आता ये क्या कर रहा है। जॉन उससे कहता है लास्ट टाइम जब तुम यहाँ छुपी थी ना मैं तभी ये करना चाहता था। उसे चलने के लिए बोलता है। चुली कहती है कहाँ। जॉन कहता है हमारी रिलेशन को अनाउंस करने के लिए। जॉन गेट खोलता है। एडिटर यू से सॉरी कह रही होती हैं क्योंकि चुली नहीं आई। जॉन उसे कहता है क्योंकि वह यहाँ पर है। वो तो अभी भी छुप रही होती है। जॉन उसे सामने लेकर आता है। एडिटर यू उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। जॉन उन्हें बताता है ये तो हमेशा से यहीं पर थी। चुली कहने लगती है वह ऊपर रहती है। जॉन ने मेरी हेल्प की थी क्योंकि मुझे कोई रूम नहीं मिल रहा था, मैं उसका सब काम करती हूँ। ये सब एक्सक्यूज दे रही होती है बट जॉन चुली को क्लोज लाकर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एडिटर यू भी समझ जाती है एंड उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, खुश होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट सीन में हमें जियांग्यू को दिखाते हैं जिसके पास गुबाइजी का मैसेज आता है कि वो उसके प्लेस पर आएगी रात को। जियांग्यू कहता है ठीक है, स्माइल करता है। देन जॉन को दिखाते हैं उसकी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत खुश होती है। उसके डैड पीछे से कह रहे होते हैं एक ही अवार्ड के लिए तो नॉमिनेट हुआ है, इसमें इतना प्राउड फील करने वाली क्या बात हो गई। जॉन कहता है अगर मैं अवार्ड जीत गया तो डैड जरूरी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे ना। डैड कहते हैं भला मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा, तुम्हारे मामलों में पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम चुप रहो। कॉल कट करने के बाद जॉन की मॉम आकर उनके डैड को बताती है तुम्हारे किसी फ्रेंड का फोन आया था। उनके फ्रेंड से बात करते हुए अपनी बेटी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जॉन की मॉम स्माइल कर रही होती है। यहाँ नाना को दिखाते हैं जो कि जॉन के पास कॉल करके कहती है मीटिंग के लिए। जॉन ओके बोल देता है। सॉन्गशी खुश हो जाती है। देन हमें जियांग्यू को दिखाते हैं बुक स्टोर पर। यहाँ जॉन आता है। वो कहता है उसे कंपनी देने के लिए क्योंकि सॉन्गशी ने उसे होटल में बुलाया था एंड जॉन को वहाँ अकेले जाना सही नहीं लग रहा था। सो इसलिए वो जियांग्यू को कहता है
मेरे साथ चलो। ये दोनों यहाँ पहुँचते हैं। नाना उनसे कहती है शॉन्गशी के डॉग की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल चली गई हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए उसका। देन शॉन्गशी को मैसेज करके बताती है वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। देन हमें दिखाते हैं ये लोग काफी सारा वेट करते हैं उसका। वो आती है, उनसे माफी मांगते हैं इंतजार कराने के लिए। देन बैठकर रोने लगती है उसके डॉगी के लिए। उसका ऑपरेशन होने वाला था। जियांगयू इशारा करता है च्वान को। च्वान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। शॉन्गशी का जारी होती है कि उसका डॉगी उसके लिए सब कुछ है। च्वान उससे कहता है आई थिंक आज नहीं, हम कभी और बात करेंगे, और वहाँ से चले जाता है जियांगयू को लेकर। शॉन्गशी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। नाना कह रही होती है उनको जरूर कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, वो उस पर ही गुस्सा करने लगती है। जाते वक्त जियांगयू तारीफ कर रहा होता है शॉन्गशी की। च्वान कह रहा होता है वो एक्टिंग कर रही थी। जियांगयू कहता है तुम्हें थोड़ी तो सिंपैथी दिखानी चाहिए, तुम्हारे पास भी तो डॉग है ना, वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो रो भी रही थी। च्वान कहता है चूली उससे ज्यादा सुंदर है। च्वान कहता है उसकी इतनी खराब एक्टिंग देखकर उसे तो गूज़बम्स ही आ रहे थे। देन कहता है हम इतना जल्दी क्यों चल रहे हैं। जियांगयू कहता है स्क्रिप्ट की बात करने गुबाइजी उसके घर आने वाली है आज। च्वान कहता है मेरी गर्लफ्रेंड भी घर आ गई होगी, एंड दोनों ही भागते हैं। यहाँ शॉन्गशी को दिखाते हैं अगेन। नाना दिखाती है उसको च्वान और नाना के साथ में फोटो। वो कह रही होती है हमें इस न्यूज को छुपाना होगा, पर शॉन्गशी का दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो एक क्रीपी से स्माइल कर रही होती है। यहाँ घर पर चूली को दिखाते हैं जिसके पास एनशेंग का कॉल आता है। एनशेंग उससे कहती है च्वान एंड शॉन्गशी के बारे में। यहाँ च्वान को दिखाते हैं जो कि घर के बाहर ही होता है एंड न्यूज देखता है। उसमें शॉन्गशी एंड च्वान के रिलेशन को लेकर न्यूज थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस न्यूज को इग्नोर करते हुए अंदर जाता है। यहाँ चूली को दिखाते हैं, उसको देखकर वह गुस्से में नाइफ चला रही होती है। च्वान उसकी तरफ देखता है। आज मून काफी प्रिटी है ना। चूली कहती है अच्छा ऐसा है। च्वान उसके पास जाकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चूली कहती है तुम्हारे और शॉन्गशी के स्कैंडल के बारे में। च्वान दूर होते हुए कहता है तुम्हें पता है इस बारे में। चूली नाइफ के साथ खेलते हुए कहती है मुझे कैसे पता नहीं होगा। च्वान कहता है प्लीज मुझ पर दया करो। वो नाइफ रख देता है नीचे। मैं जियांगयू के साथ गया था उससे मिलने के लिए, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। आई स्वेयर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। चूली उसे पानी देती है, कहती है डोंट वरी पॉइजन नहीं है। च्वान चुपचाप पी लेता है। देन च्वान उसको सारी बात बताता है वहाँ पे क्या क्या हुआ था। चूली कहती है मुझे क्यों बता रहे हो। च्वान उसे बिलीव करने के लिए कहता है, उसे ही देख रहा होता है। चूली हंसने लगती है, उससे कंट्रोल नहीं होती अपनी हंसी। च्वान कहता है तुम गुस्सा नहीं हो। चूली कहती है भला मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी। च्वान कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बाय द वे तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है। चूली कहती है भला मैं क्यों उससे जेलस होंगी, कहीं तुम्हारे बीच कुछ है तो नहीं। च्वान कहता है नहीं। च्वान कहता है मगर तुम जेलस नहीं हो। चूली उसे काम करने के लिए दे देती है, उसे कुछ नहीं कहती। देन जियांगयू को दिखाते हैं जो कि गुबाइजी से बात कर रहा होता है एंड कुछ पिछली बातें याद करने लगता है। गुबाइजी को भी याद आने लगती है पिछली बातें एंड वहाँ से एक्सक्यूज करके वो चली जाती है। देन चूली को दिखाते हैं जो कि च्वान से कह रही होती है शॉन्गशी कह रही है कि वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करेगी तुम्हारी बुक के लिए। च्वान कहता है उसका दिमाग खराब हो गया है क्या, मैंने उससे नहीं कहा था कि मैं अपनी नॉवल उससे सेल करूंगा। च्वान कहता है मुझे उससे क्लियर करना पड़ेगा। चूली उसे फोन लेकर कहती है तुम कुछ भी करने से पहले 2 बार नहीं सोचते हो, चीजें बिगाड़ देते हो। चूली उसे कहती है तुम बस इग्नोर करो अभी। देन च्वान के पास कॉल आता है शॉन्गशी का, वो उससे माफी मांग रही होती है उसकी वजह से उसे इतनी परेशानी जो हुई एंड उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। चूली उसे इशारे करती है, वो भी कहता है ठीक है। शॉन्गशी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हमें चूली को ऑफिस में दिखाते हैं। एनशेंग उससे बात कर रही होती है, ये दोनों भी यहाँ आते हैं एंड स्कैंडल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तावनियान उससे कह रही होती है ये सब बातें जो भी थी वो सब झूठ हैं। उसे दिलासा दे रही होती है, दिलासा कम उसे ताने मार रही होती है। चूली कहाँ काम है, उसे कहती है क्या हम इतने करीब हैं कि जो तुम मुझे कंसोल कर रही हो। यहाँ दिखाते हैं हमें इन दोनों को साथ में। गुबाइजी के पास कॉल आता है एंड वह घबरा जाती है। जियांगयू पूछता है क्या हुआ। गुबाइजी उसे कहती है दादी जी गुम हो गई हैं नर्सिंग होम से। ये दोनों ही उन्हें ढूंढने जाते हैं उस प्लेस पर जहाँ वो अक्सर जाया करती थी एंड उन्हें वहाँ मिल भी जाती हैं। दादी जी जियांगयू को उनका लेट हस्बैंड समझ रही होती। जियांगयू से कहती हैं ये वो लेटर्स है जो तुमने मेरे लिए लिखे थे, मगर कैट ने इन सबको फाड़ दिया, तुम इन्हें ठीक करके मेरे लिए पढ़ोगे ना। देन जियांगयू उन्हें ले जाता है। जियांगयू वो लेटर्स लिखकर बैठा होता है एंड च्वान के पास कॉल करता है हेल्प के लिए। यहाँ
यहाँ शोंगशी को दिखाते हैं जो कि नाना से पूछती है जियंग्यू ने उसे याद किया क्या। वह कहती है नहीं। शोंगशी उससे अपना फोन मांगती है। यहाँ चुआन को दिखाते हैं जो कि जियंग्यू के घर पे था, उन लेटर्स को जोड़ने में उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ चूली को दिखाते हैं। एंशिंग उसे दिलासा दे रही होती है ऑनलाइन जो न्यूज चल रही है चुआन एंड शोंगशी को लेकर। उस पर चूली उससे कहती है चुआन उसको पहचानता ही नहीं है। पहली बात तो उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही चुआन को पड़ता है, वो तो अभी जियंग्यू की हेल्प करने में बिजी है। यहाँ जब वो ऑफिस में आते हैं तो डायरेक्टर यांग आते हैं एंड चूली तारीफ करते हैं क्योंकि वो डिजर्व करती थी। एंड मिस्टर लियांग एक भी मौका नहीं छोड़ रहे होते डायरेक्टर यांग को मक्खन लगाने का। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जियंग्यू लेटर पढ़ता है दादी जी के लिए। वह इमोशनल हो जाती है, गु बाइजन के साथ ही होती है। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं जो कि अभी साथ में ही रह रही थी। एडिटर यू के पास कॉल आता है उसकी मॉम का। उसे पता चलता है उसका हस्बैंड उसके बेबी का स्कूल ट्रांसफर करा रहे हैं। वो उसके हस्बैंड के पास कॉल लगाती है। इन दोनों की बहस होती है। एडिटर यू अभी भी यही कहती है कि वो कस्टडी नहीं देंगी। देन हमें दिखाते हैं चूली घर पे आती है। वो बहुत ज्यादा थकी थी। चुआन उसको पानी लाकर देता है, उसके कंधे दबाने लगता है। चूली उसको देख रही होती है। चुआन उससे कहता है शोंगशी के साथ मीटिंग है, साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें चूली को दिखाते हैं। शोंगशी पूछती है ये कौन है चुआन से। चुआन कहता है इसका नाम चूली है और ये मेरी बोलने ही वाला था। चूली कहती है मैं इसकी एडिटर हूँ। शोंगशी कहती है आप दोनों काफी क्लोज लग रहे हैं। देन वो चुआन की गर्लफ्रेंड के बारे में कहने लगती है। चूली चुआन को कुछ बोलने नहीं देती, इन बात टाल रही होती है। शोंगशी कहने लगती है वो चुआन की बहुत बड़ी फैन है, काफी समय से उसे फॉलो कर रही है, अपनी तारीफ कर रही होती है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं बात करते हुए, चुआन कह रहा होता है तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और कितने अच्छे से बात कर रही थी उससे, अपना वीचेट आईडी भी दे दिया। चूली कहती है मैं तुम्हें उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने तो नहीं दूंगी ना, क्या तुम उसके क्लोज जाना चाहते हो। चुआन कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, क्या तुम जेलस हो। चूली कहती है भला मैं क्यों जेलस होंगी। एंड यही सब बातें करते हुए जा रहे होते हैं। शोंगशी पीछे पीछे आ रही होती है इनके। नाना से कहती है जाओ उसके बारे में पता करो। ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं अचानक से मीडिया वाले आ जाते हैं। चूली को लग जाती है कैमरे की। वो उसे सवाल कर रहे होते हैं उसका रिलेशन क्या है शोंगशी के साथ। यहाँ शोंगशी भी आ जाती है। चूली को एक बार और धक्का लग जाता है। चुआन जल्दी से उसके पास जाता है। चुआन चूली के ऊपर अपना कोट ओढ़ा कर कहता है अगर एक भी फोटो लीक हुई तो उन लोगों को लेटर मिलेगा मेरे लॉयर से। शोंगशी तो उसे हैरान होकर ही देख रही होती है। चुआन उसे ले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।